हेलो एवरीवन। रेलवेज ग्रुप डी के आज फर्स्ट फेज के फाइनली एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी भी देखिए थंबनेल में निंजा टेक्निक देख के वीडियो पे आए होंगे कि ऐसी कौन सी निंजा टेक्निक है जिससे हम एग्जाम पास कर सकेंगे। तो देखिए सबसे पहले निंजा टेक्निक यही है कि आप इस तरीके की टेक्निक खोजना बंद कर दीजिए। आखिरी समय में बस पढ़ाई पे फोकस करिए, यही सबसे बड़ी निंजा टेक्निक है। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं, अब भी आप सोच रहे हैं कि तुक्का लगाने का आपको कोई तरीका मिल जाए या निंजा टेक्निक कोई मिल जाए या रात को भगवान जी आए और तुम्हारे सर पे हाथ रख के चले जाए और कह दे कि ग्रुप डी के एग्जाम में आप पास हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फाइनली आप पढ़ाई करिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब हम बात करते हैं फेज फर्स्ट में जिनके एग्जाम्स हैं उनके तो बिल्कुल आ चुके हैं, स्पेशली 17 और ये सब अभी ये वाले फेज में फर्स्ट 17 to 25, ठीक है ना। उनके लिए तो मैं एक ही सजेशन दूंगी कि फाइनली अभी केवल आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। हाँ, पर्टिकुलर अगर आपको मॉक टेस्ट लगाते टाइम कोई ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस में ऐसा लगता है कि हर बार उसके सवाल आपके गलत जा रहे हैं, तो उनको एनालाइज करिए और पर्टिकुलर उन चैप्टर्स को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय इतना नहीं है कि आप अलग अलग सारी चीजें रिवाइज कर पाए। जो चीज आती है उसे क्या ही रिवाइज करना, मॉक टेस्ट लगाते टाइम आपको अपनी वीकनेसेस पता चल जाएंगी और उस पर थोड़ा सा वर्क कर लीजिए। अब बात आते हैं अभी सेकंड फेज और आगे के फेज के लिए जिनके पास थोड़ा टाइम है वो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकते हैं। देखिए 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। हमें पता है सबसे पहले रीजनिंग आनी है 30 मार्क्स की, मैथ्स आना है 25 का, उसके बाद साइंस आनी है अलग से 25 एंड देन रेस्ट ऑफ जो बचा हुआ है वो जीएस यानी कि जनरल स्टडीज, जिसमें आपके बहुत सारे पोर्शंस अलग अलग हो जाएंगे। आप देखिए सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूं, ठीक है, तो रीजनिंग में भी आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस लगाते रहिए। आप प्रैक्टिस सेट्स आप चाहे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से लगा रहे हैं, किसी बुक से लगा रहे हैं, पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से लगा रहे हैं, कहीं से भी, ठीक है ना। और बहुत सारे सॉरी बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे भी अगर आपको किसी की दिक्कत है, जैसे आपको लगता है कैलेंडर है, क्लॉक है, सिलॉक्स है, इनइक्वालिटी, कहीं भी कोई दिक्कत है किसी भी चैप्टर में या पर्टिकुलर आपको लगता है भी चैप्टर आपको परेशान कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सेम टाइम वीडियो बनाऊंगी। बाकी रीजनिंग के आप केवल प्रैक्टिस सेट लगाइए। कुछ देखिए पोर्शंस होते हैं जैसे कि कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, इनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, सिलॉक्स हुआ, अगर आपको लगता है कि अभी इनमें आपको डाउट है तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए और बाकी केवल प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैथ्स का भी सेम यही है, एडवांस के फॉर्मूलेज को एक बार रिवाइज कर लीजिए, सबको 1 by 1 एडवांस के जितने भी फॉर्मूले हैं, क्योंकि एडवांस फॉर्मूला बेस्ड आएगा, अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप भूल जाएंगे, आप एडवांस नहीं कर पाएंगे। एक बार को अर्थमेटिक आप ऑप्शन रख के निकाल सकते हैं, एडवांस नहीं निकलता है, तो एडवांस के एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, बाकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते 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 हमें समझ में आ जाता है कि हमारी वीकनेसेस कहाँ पे जा रही है, और वीकनेस में जहां पे आपको लग रहा है पर्टिकुलर हर बार गलती हो रही है उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिए। साइंस की बात आएगी तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अब आपको क्या करना है, एक एक दिन उठाइए, एक दिन पूरी एक दिन में रैपिड रिवीजन करिए, पढ़ते जाइए वन शॉट में, क्योंकि अब आप पढ़ तो चुके होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होंगे। एक दिन में फिजिक्स एक दिन में केमिस्ट्री और एक दिन में बायो, वन शॉट वाला रिवीजन करिए, क्योंकि चीजें क्या होती हैं जब हम पढ़ चुके होते हैं तो कभी कभी हमारी दिमाग से छोटी छोटी चीजें निकल जाती हैं जो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमें लगता है ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम रिवाइज करते हैं तो बहुत सारी चीजें दोबारा से हमें समझ में आती है कि अरे ये तो मैं भूल चुका था, अगर रिवाइज नहीं करता या रिवाइज नहीं करती तो ये कहीं ना कहीं मुझसे छूट जाता। तो रिवीजन में बहुत सारी चीजें ताजा हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें जो छूट चुकी होती है वो दोबारा से रिन्यू हो जाती हैं। तो एक एक शॉर्ट में से एक एक आपको लगता है एक एक दिन में पूरा पूरा दिन दीजिए और इनको एक बार में रिवाइज कर दीजिए। और फिर देखिए क्विज लगाने का तरीका है, आपने आज फिजिक्स करी तो आप फिजिक्स के क्विज निकाल लीजिए, चाहे यूट्यूब पे निकाल लीजिए, चाहे आप जिस टेस्ट सीरीज में, बुक में, जहां से भी करते हैं, आप उससे अगले दिन उस सब्जेक्ट के पूरे क्विज लगाइए, ठीक है ना। एक बार रिवीजन जो करिए ना वो सब्जेक्ट वाइज करते जाइए। और फिर जीएस में हमें पता है करंट है, स्टैटिक है, और बाकी तो जो आता आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनसे चैप्टर से सवाल आएंगे। अब देखिए करंट अफेयर्स तो रेलवेज का ज्यादा कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि 19 से लेके 22 कहां तक पूछ लेंगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम स्टैटिक की बात करेंगे, स्टैटिक में बहुत सारे टॉपिक्स हमें पता होते हैं। अब उन टॉपिक्स को पर्टिकुलर एक एक करके उठाइए, चाहे तो आप यूट्यूब पे सर्च करते जाइए और वहां से पढ़ते जाइए, चाहे आपके नोट्स बने हो वहां से, आपके पास पर्टिकुलर कोई बुक हो उससे, ठीक है ना।
स्टैटिक के जैसे मुझे पता है भाई डांस फॉर्म्स पूछी जाती हैं, ठीक है, मेले पूछे जाते हैं, है ना, डांस फॉर्म्स पूछी जाती है, राज्यों के मेले पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, वन अभ्यारण्य पूछे जाते हैं, बांध पूछे जाते हैं। स्टेट वाइज ज्यादातर स्टेटिक वो होती है, हर स्टेट में क्या कैसे है उसको एक बार एकदम कंपाइल करके रिवाइज कर लीजिए। स्टेटिक के लिए हिस्ट्री एक दिन एंशिएंट पढ़िए, मॉडर्न मतलब एक दिन में पूरा रिवीजन करिए। ये वन डे वाली रिवीजन बता रही हूँ मैं आपको, जिनका अभी एग्जाम थोड़ा सा आगे, जिनको भी 15 दिन समथिंग है एग्जाम में। उसके बाद एक दिन में ज्योग्राफी, एक दिन में आप पॉलिटी, एक दिन में इकोनॉमिक्स, वन शॉट में इन्हें रिवाइज करते जाइए, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके होंगे। आप जब एक एक बार में इन्हें रिवाइज कर लेते हैं ना, तो सारी चीजें जो भूल गए होंगे वो भी छोटी छोटी चीजें दोबारा से आपके माइंड में एक कोने में आके रिफ्रेश हो जाएंगी, और आप चीजों को, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव आया, अगर आपको डायरेक्ट उसका आंसर नहीं पता, कई बार एलिमिनेशन से, कई बार रिलेशन से आंसर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन वो कब होगा, जब चीजें आपके एक दूसरे से कोरिलेट होंगी। और बाकी डेली एक मॉक टेस्ट जितने हैं, मॉक टेस्ट तो आप इसके बाद जो आपको टाइम बच रहा है, मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है, उसमें एनालिसिस करना है, पर्टिकुलर कौन सा चैप्टर हर बार आपका गलत जा रहा है, तो उस चैप्टर को और ज्यादा फोकस करके पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो पढ़ाई करिए, सबसे पहली चीज है, ये फालतू के वीडियो सर्च करना बंद कर दीजिए कि कैसे होंगे पास, क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस पढ़ाई करनी है, सही तरीके से करनी है, सही एक अप्रोच के साथ करनी है, समय कम है, बस पढ़ाई पे जुट जाइए, और तभी आपका भविष्य कुछ हो सकता है। नहीं तो 3 साल से तो इंतजार कर रहे थे, अब भी पढ़ाई नहीं करी तो अगले 2-4 साल तो पता नहीं फिर वैकेंसी कब आके कब क्या होगा, फिर आप इंतजार के ही पात्र रह जाएंगे। इसलिए अब जो है वो बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए मैं आपको रीजनिंग के अगर है जितने भी वीडियोस, मैंने आप पूर्व धारणा का एक वीडियो बनाया हुआ है, लेटेस्ट अभी एनटीपीसी के जो एग्जाम्स होते हैं उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो मैंने कुछ लाइव करा दिए हैं, कुछ लाइव टेस्ट और करा दूंगी। उनको अगर आप डायरेक्ट लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप चैनल पे जाके दोबारा से बाद में देख लीजिए, उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि कहाँ पे कैसे हमें रीजनिंग किस तरीके से रेलवे ज्यादातर पूछता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को फॉलो करिए, बस देखिए आप सिलेक्शन आपका होगा, लेकिन पढ़ाई करने के बाद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी नई जानकारी के साथ।